अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद। जैसा कि लास्ट वीक हमने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझाया सीपी फंड का कि आपने सीपी फंड को कैसे रजिस्टर करना है, आज हम ये देखेंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप अपने पोर्टल पे अपने क्रेडेंशियल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आप अपना करंट बैलेंस, सेल्फ कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और अभी तक जो आपका बैलेंस है उसे, जो आपको रिटर्न्स आए उसे देख सकते हैं। क्योंकि अभी तक जब तक आपने अपने सीपी फंड को एएमसी पे ट्रांसफर नहीं किया तब तक आपकी जो अमाउंट है वो बैंक ऑफ खैबर के पास होती है। जैसा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का नेशनल बैंक है, मतलब कौमी बैंक है। ऑन अदर साइड बैंक ऑफ खैबर जो है वो प्रोविंशियल बैंक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ऐसे ही सिंध बैंक प्रोविंशियल है और पंजाब का पंजाब बैंक प्रोविंशियल है। तो फॉर केपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनका जो सीपी फंड इस वक्त जो सेव हो रहा है वो बेसिकली बैंक ऑफ खैबर में हो रहा है। रीजन उसकी कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है और आपका जो डीसीएमएस पोर्टल है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो केपी गवर्नमेंट के अंडर आता है और तमाम प्रोविंसेस का अलग अलग सीपी फंड बेसिकली और उसका पोर्टल अलग अलग मैनेज किया जा रहा है। अच्छा, बेसिकली जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया कि एमसी को सिलेक्ट करने की रीज़न, जिसपे आप अगर के मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर जो वीडियो बनाई गई है उसे देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिक पर्पस एमसी को चूज़ करने का क्या है। और आप जब रजिस्ट्रेशन के बाद अपने पोर्टल को, अपने क्रेडेंशियल्स को, अपने बैलेंस को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पर आप बैंक ऑफ खैबर आपको क्या रिटर्न दे रहा है आपकी उस सेविंग पे जो आपका सीपी फंड है, तो डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली जो एएमसीज होती हैं वो आपका जो सीपी फंड का पैसा है उसे इन्वेस्ट करती हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना के। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा, तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका सीपी फंड है, उसकी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो चलिए आए और हम देखते हैं कि हम ऑनलाइन एक्सेस कैसे करेंगे अपने सीपी फंड अकाउंट को, जो कि डीसीएमएस पोर्टल पे जाके होगी और वहां पर क्या क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउजर पे आप जाएं और आप वहां पर लिखें डीसीएमएस पोर्टल, इसे सर्च करें तो यहां पर आ गया पेंशन सेल। अब यहां पर आगे देखें कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, हमारे पास ये पेज आ गया। तो यहां पर एम्प्लॉय पोर्टल पे जाएं। अच्छा, अब हम आ गए एम्प्लॉय लॉगिन में। तो सबसे पहले आप अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पर एंटर करेंगे। सबसे पहले CNIC एंटर करेंगे विदाउट डैशेस, देन फिर आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्रिएट किया था। देन साइन इन कर लें। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आप अपना जो आपने डेटा दिया वो उसको एक्सेस कर पाएंगे और उसके अलावा आपकी यहाँ पर तमाम डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें देखें मैंने जैसा कि आपको बताया माय टोटल फंड्स यहाँ पर आ गया, माय शेयर आपने कितना दिया, गवर्नमेंट शेयर, गवर्नमेंट का कितना शेयर है, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है, ग्रोथ इन BOK मतलब बैंक ऑफ खैबर में क्या ग्रोथ हुई टिल दिसंबर 2023। तो ये ग्रोथ उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर ली। नेट फंड आपका कितना टोटल नेट फंड है इस वक्त। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया स्टिल, देन फिर इन शॉर्ट आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दोबारा से समझा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले अब आप कोई भी ब्राउजर ओपन करें। मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैं गूगल क्रोम ओपन करूंगा। यहाँ आप सर्च करें dcms.finance.gkp.pk। ठीक है, इस पे क्लिक कर दें। अब ये आ गया पेंशन सेल पे क्लिक करें। इस पॉइंट पे क्लिक किया, देन आप गवर्नमेंट ऑफ केपी पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की वेबसाइट जो कि कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड सीपी फंड की है उस पे आगे। अब यहाँ पर राइट कॉर्नर पे रजिस्ट्रेशन नाउ का बटन दिया हुआ है येलो कलर का, इस पे क्लिक करें। नेक्स्ट पेज पे आगे तो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, प्लीज नोट दैट दिस स्कीम इज ओनली फॉर रेगुलर सिविल सर्वेंट्स। अच्छा, ओके कर लें। ग्रीन बटन पे क्लिक करें और अपना अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करें। यहाँ न्यू एम्प्लॉइज रजिस्ट्रेशन फॉर्म की स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आप अपने आप को वेरीफाई करेंगे और यहाँ आपने अपना पर्सनल नंबर या AMC सीक्रेट कोड की लिखना है। अपना पर्सनल नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई मी पे ब्लू बटन पे क्लिक करें।
अच्छा, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है विदाउट डैशेस। देन फिर आपने ईमेल एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग एड्रेस आपने अपना यहाँ पर इंटर करना है। एंड देन आपने मोबाइल नंबर इंटर करना है जिस पे आपका व्हाट्सएप रजिस्टर्ड है। देन आपने सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। अच्छा, अब देन आप नेक्स्ट पेज पे आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, यहाँ पर आपने अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है जो कि ईमेल या व्हाट्सएप पे आपको मौसूल होगा, बट नीचे एक लाइन इन्होंने मेंशन की हुई है कि OTP सिस्टम इज ऑफलाइन, तो आपने यूज़ करना है टेम्प्रेरी OTP जो कि उन्होंने मेंशन की हुई है। देन OTP इंटर करने के बाद हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे, न्यू पासवर्ड क्रिएट करें अपनी मर्जी से। देन इस पासवर्ड को अब हम कंफर्म करते हैं। देन साइन अप पे क्लिक करें। जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक किया, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आगे, अब आपने अपने क्रेडेंशियल्स जो कि CNIC एंड जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद हम स्क्रीन पे आगे जिसकी हेडिंग 1 स्टेप टू गो, यहाँ पर नीचे ग्रीन बटन है क्रिएट प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करें। अच्छा, अब यहाँ पर आ गई प्रोफाइल आपके फॉर्म की, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड आ गई आपकी एम्प्लॉय नेम की, यहाँ पर हम अपना एम्प्लॉय नेम लिखेंगे। देन फादर हस्बैंड नेम यहाँ पर इंटर करेंगे। मदर नेम लिखेंगे, माँ का नाम लिखेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन, ओहदा लिखेंगे। देन फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर करेंगे। नेक्स्ट फील्ड ओपन होगी प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपकी सिटी है, प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद हम आ जाते हैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में। इस फील्ड में आपने अपना स्केल चूज करना है। देन इसके बाद हम कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। देन अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। देन फिर CNIC इशू डेट जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पे मौजूद है। इसके बाद आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे कि आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं या वो सिलेक्ट करेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट आ गया तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। देन अपना ईमेल एड्रेस इंटर करें। डिपार्टमेंट नेम आ गया। देन आपका मेलिंग एड्रेस आ गया। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आ गया। देन उसके बाद परमानेंट एड्रेस। इसके बाद आपने अपलोड करना है अपना शनाख्ती कार्ड की फ्रंट पिक्चर और बैक पिक्चर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की, 1 by 1। देन उसके बाद आपने अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर अपलोड करना है यहाँ पर। देन फिर अपने बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जो जहाँ पर आपकी सैलरी आती है, उसका नाम लिख लें, उसका ब्रांच कोड लिख लें, अपना अकाउंट टाइटल इस फील्ड में लिख लें। देन फिर इसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन करें। अपनी सैलरी बेसिक पे यहाँ पर आप इंटर करेंगे। करंट और इनिशियल कोई भी कर दें ताकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाए। उसके बाद आपने ज़कात एग्जेम्प्टेड पे आपने करना है। ज़कात एग्जेम्प्टेड का मतलब ये है कि आपकी ज़कात यहाँ से ना काटी जाए। आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, आर यू अमेरिकन सिटीजन। उसके बाद AMC टाइप, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक शरिया कंप्लाइंट है और एक कन्वेंशनल है। उसके बाद देन आपने AMC नेम सेलेक्ट करना है। नाउ आप क्रिएट माई प्रोफाइल पे क्लिक कर दें। अब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो अभी ही फॉलो करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि CP फंड जब AMC को आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, देन मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स समझाऊंगा कि बेसिकली CP फंड अब किस तरह से आपके फंड्स को मैनेज कर रहे हैं और कौन कौन से एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ पर AMC आपका पैसा इन्वेस्ट करती है और कैसे बेटर हो सकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है और जिन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, और उन्हें जिन्हें ऑनलाइन एक्सेस की नहीं समझ आई। और मेरी दूसरी वीडियोस भी आप ज़रूर शेयर करें और देखें जहाँ पर मैंने डिटेल में CP फंड को समझाया और GP फंड और CP फंड के दरमियान डिफरेंस और CP फंड के बेनिफिट्स और गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव क्यों लिए, वो तमाम चीज़ें भी एक्सप्लेन की हैं। तो फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।